हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आरआर वर्सेस एलकेएन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। ये दिख रहे हैं आपको कप्तान, ये दिख रही है आपको ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन, लेकिन मैं यहां पे आपको दिख रहा हूं। तो जल्दी से फोकस करिएगा क्योंकि बहुत बेहतरीन टीमें बनाने वाले हैं। आज फिर से ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन देखने वाले हैं, बोल्ड प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। राजस्थान मेरी फेवरेट टीम है, अगर आपको नहीं पता उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं मैं। देखते हैं आज क्या होने वाला है राजस्थान लखनऊ के मैच में। सबसे पहले दोस्तों मैं बढ़ता हूं आगे, क्योंकि यहां पे दोस्तों मेरी आपको दिख रही है ग्रैंड लीग विनिंग। ये ग्रैंड लीग विनिंग आप ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन से तो कर ही सकते हो। यहाँ 2 लाख 1 लाख कई विनिंग्स मैंने कर रखी है, आप देख ही रहे हो। लेकिन इससे पहले जो मैंने स्मॉल लीग वीडियो डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी आप बेसिक्स ही नहीं समझ पाओगे। उसमें हर प्लेयर के बारे में बताया, क्या क्यों कर रहा हूं वो यहाँ पे होगा। लेकिन उसमें मैंने आपको सारे स्टैट्स हेड टू हेड वेन्यू मैचअप्स, भाई क्यों यूजी चहल और अश्विन यहां तंग कर सकते हैं यहाँ पे लखनऊ को, और कौन से प्लेयर लखनऊ के, शिवम मावी याद है गेम चेंजर क्यों है, सारे डिसीजन जो हैं हमने वहां बनाए, यहां एग्जीक्यूट करेंगे हम वही चीज। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर आप नए हैं और आप हमारे फोरकास्ट परिवार का हिस्सा नहीं बने, 9,20,000 सब्सक्राइबर्स आपकी वजह से हमारे हो चुके हैं। जल्दी से आप हमें और यहाँ पे सपोर्ट करें। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप कमेंट में है, आप जरूर आ जाएं। यहाँ पे सारी बातें मैं आपसे करता हूँ, जहाँ पे मैं अपने वॉइस मैसेजेस ऑडियो सब कुछ भेजता हूँ, ताकि आखिरी मिनट तक आप अपडेटेड रहो और आप बढ़िया विन करो। अब ये वाले मैच में वैसे ही जरूरी हो जाएगा अपडेट, क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग आएंगे या नहीं ये बहुत बड़ा शक है, ठीक है। और क्विंटन डिकॉक खेलेंगे या काइल मायर्स, ये भी तो देखना है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मुफ्त है यार, एकदम जल्दी से आ जाओ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया भाई, ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आपके भाई का ड्रीम है 1 मिलियन। आपके भाई का बर्थडे है यार, बर्थडे 24 मार्च को। आपका भी ये वीडियो देख रहे हो 24 को ही देख रहे हो, क्योंकि 24 को ही आई है वीडियो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आज नहीं करोगे तो कब करोगे यार, आज नहीं करोगे तो कब करोगे। लास्ट ईयर पार्टी करी थी मैंने अपने फोरकास्ट परिवार के साथ, इस बार विनिंग की पार्टी की कोशिश है बर्थडे पे, क्योंकि भाई लास्ट ईयर जो पार्टी थी ना वो तो हमने करी थी दिल्ली में, वहां पे हम सब मिले थे। बट अब आईपीएल है यार, मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे तो रिकॉर्डिंग करनी है। तो पार्टी पेंडिंग सही, आपका भाई देगा आपको, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। अब दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से ऐसी लाइनअप रहेगी और इसी लाइनअप के आधार पर मेरी ग्रैंड लीग टीम है। यहां ध्रुव यूरेल जरूर आ सकते हैं शुभम दुबे की जगह, बाकी टीम सेम रहेगी। ये शुभम दुबे है, चेन्नई वाले शिवम दुबे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये भी लेफ्ट हैंडर बैटर ही शिवम की तरह। सारे प्लेयर्स आप देख लो, इस लाइनअप के आधार पे मैं अपनी टीम्स बनाने वाला हूं। एक चीज ध्यान रखना, केएल राहुल की न्यूज ये है कि वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे, बट कहना मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर चाहिए, तो हो सकता है राहुल ही टॉप पे जाए। क्योंकि इंडिया का जो ओपनिंग पेयर है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, लगभग शुभमन गिल और विराट कोहली भी लाइनअप में है। तो केएल राहुल की जगह बनेगी इंडिया की टीम में तो मिडिल ऑर्डर में, T20 वर्ल्ड कप को लेके। इसीलिए केएल राहुल कोशिश कर रहे हैं मिडिल में खेलने का। बाकी कप्तान है, देखते हैं क्या करते हैं। मेरे हिसाब से लखनऊ की ऐसी टीम कुछ रहने वाली है। आइए आज के बेस्ट सीवीसी कौन हो सकते हैं। देखो टॉप 3 भाई बहुत बढ़िया है, और इसमें यूजी चहल भी आप डाल सकते हो राजस्थान का। बटलर जायसवाल ओपनिंग दोनों धाकड़, देन वन डाउन सैमसन, विकेट कीपिंग भी इन्हीं से एक्सपेक्टेड है। बटलर मोस्ट लाइकली आउटफील्ड में रहेंगे। क्विंटन डिकॉक लेफ्टी प्लेयर ओपनर, केएल राहुल चाहे मिडिल में आए चाहे ओपनिंग, इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग पे आते ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस जो कि बॉलिंग से टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन बल्ले से भी काम आते हैं। रिसेंट में इनकी बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छी है, मैंने आपको दर्शाई थी। नाउ अब आप देख रहे हो ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल्स। भाई पीयूष भाई यहां तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिल्कुल यार बिल्कुल करूंगा। अब शिवम मावी, भाई जिनको नहीं पता, शिवम मावी सैमसन को 5 बार आउट कर चुका है लगभग 30 गेंदों में। मैंने पिछली वीडियो में मैचअप दिखाया है। उसके अलावा भाई इन्होंने दोनों ओपनर्स बटलर और इवन यशस्वी जायसवाल को भी आउट किया। जब कर रखा है एक आधी बार तो क्यों ना कर सकते फिर से दोबारा, तो ट्राई कर सकते हो, डिफरेंशियल होंगे। और इनको 6 करोड़ रुपए ऐसे ही थोड़ी दिए हैं, 6 करोड़ से ऊपर में बिके हैं ये। नवीन उलाक डेथ बॉलर होंगे, ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे। और हो सकता है शमार जोसेफ खेलेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। मोहसिन खान लेफ्ट आर्म फास्ट, लास्ट ईयर इनका अच्छा नहीं था, 5-6 मैच में 2-3 विकेट मिले थे, कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन उससे पिछले सीजन बहुत जबरदस्त थे और ये बड़ी विकेट लेते हैं। इनका फॉर्म दिखा था, 3-3-4 विकेट नहीं देखा तो स्टैट्स वीडियो मिस करके आए हो, देख के आओ, वीडियो बना चुका हूं आपके लिए, इससे पिछली वीडियो ही मेरी। देवदत्त पडिक्कल राजस्थान के प्लेयर रहे थे लास्ट ईयर तक, इस साल ओपनिंग पे आएंगे देवदत्त पडिक्कल, मोस्ट लाइकली लखनऊ के लिए। रियान पराग राइट हैंड बैटर लेग स्पिनर, भाई वैसे तो लेग स्पिन ये अब ना के बराबर ही करते हैं, बट असम के लिए जब खेलते हैं वहां करते हैं। अब जिसको नहीं पता भाई, वैसे तो रियान पराग आईपीएल में काफी हद तक फ्लॉप हुए हैं, बट ही सुप्रीम टैलेंट भाई। ये सैयद मुश्ताक अली में 10 में से 7 मैच में हाफ सेंचुरी लगा के आए हैं, जो टॉप T20 टूर्नामेंट है इंडिया का आफ्टर आईपीएल। अब बंदा फॉर्म में आ रहा है, लेकिन बंदा वहां पे आता है 1 या 2 डाउन, राजस्थान इनको भेजती है 4 डाउन। अब मैं यही कह दूं यार MS धोनी को कि तुम ओपनिंग चले जाओ, वो तो चलो वहां पे आके भी शायद मार देंगे, बट आप समझ रहे हो कि बल्लेबाजी क्रम चेंज होना, कई बार पोजीशन चेंज होना किसी किसी प्लेयर को तंग करता है। सो मैं चाहूंगा कि रियान पराग टॉप ऑर्डर में आए। अगर ऐसा होता है 1 से 2 डाउन आए तो बढ़िया खिलाड़ी। दीपक हुडा अगेन लास्ट ईयर फुल फ्लॉप,
लास्ट ईयर फुल फ्लॉप, लेकिन एक हाफ सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं राजस्थान के सामने हेड टू हेड में। प्लस भाई राजस्थान में काफी लेफ्टीज है, बाई चांस अगर यहाँ पे आपको कृष्णप्पा गौतम खेलते दिखे वो स्पिन करेंगे, अदरवाइज हुडा भी विकल्प है। और दीपक हुडा की एक खास बात बता रहा हूँ, रीसेंट फॉर्म बहुत तगड़ा है। विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच में 150 रन भी मार के आ रहे हैं, और T20 मैचेस में सैयद मुश्ताक अली में तगड़ा खेल के आ रहे हैं। मोहसिन खान लेफ्ट आर्म फास्ट, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ये सारे डिफरेंशियल प्लेयर है जिन पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। अगर आप स्मॉल लीग में भी इनको यूज करते हो अच्छा काम बन सकता है, क्योंकि इनको ज्यादा लोग नहीं लाएंगे। नाउ वॉच आउट इफ प्ले, शमार जोसेफ है, बहुत तगड़े पेस बॉलर है। शमार जोसेफ के बारे में आपको बता दूं यार, ये अभी 7 विकेट निकाले थे ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट मैच में, हालांकि T20 में 2 ही विकेट है। एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग है इनकी, काफी बढ़िया है। मार्क वुड की रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं। 5.8 करोड़ में शुभम दुबे को लिया गया, भाई बहुत तगड़े फिनिशर है, विदर्भा के लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं, लास्ट में आके हार्ड हिटिंग करते हैं। सैयद मुश्ताक में काफी बार नॉट आउट गए और मैच जिताया। काइल मायर्स लास्ट ईयर हेड टू हेड एक खेले हैं, सिर्फ एक मैच खेले हैं जो लास्ट ईयर लखनऊ खेली थी राजस्थान से, उसमें 50 मारा था मायर्स ने। एंड बंदा थोड़ी बहुत मीडियम भी करता है, पॉसिबली ओपनर हो सकते हैं। कृष्णप्पा गौतम, लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, शिमरन हेटमेयर है, शुभम दुबे है, यशस्वी जायसवाल राजस्थान में, तो इनके ऑफ स्पिनर काम आ सकते हैं। इवन भाई दोनों टीम में लेफ्ट हैंडर आज ज्यादा है, तो अश्विन का भी नाम यहाँ पे रख लो, बट अश्विन इतने बढ़िया है कि उनको डिफरेंशियल में क्या डालू, उनको तो मेन टीम में भी डाल सकते हो, है ना। क्यों, वैसे उनका भी सिलेक्शन कम है, मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ अश्विन। इनकी एक बार लाइनअप देख लो, मैं दिखाई देता हूँ ना क्या दिक्कत है, जरा देखो। लेफ्टी प्लेयर देवदत्त, लेफ्टी प्लेयर डीकॉक, अगर मायर्स आ जाए वो भी लेफ्टी, देन लेफ्टी पुरान, लेफ्टी कृणाल पांड्या, इतने सारे लेफ्ट हैंडर, तो ऑफ स्पिनर रवि अश्विन गेम में आ जाएंगे। सारी बात हमने कर ली। अब हम देख रहे हैं लास्ट ईयर इनके लिए कौन कितना हिट था। भाई लास्ट ईयर के फैंटेसी पॉइंट्स देखते हैं, मजा आएगा। भाई जायसवाल ने लास्ट ईयर राजस्थान से टॉप पॉइंट दिए थे, 997 पॉइंट थे इनके। चहल के 661 थे, सैमसन 651, बटलर के 650 थे, हेटमेयर के 565 थे, अश्विन के 536 थे, बोल्ट 510 थे, संदीप शर्मा 362, ध्रुव यूरेल 275, जैम्पा इस बार नहीं खेल रहे, ठीक है। जबकि लखनऊ से लास्ट ईयर टॉप पॉइंटर थे मार्कस स्टोइनिस 754, पुरान 628, कृणाल पांड्या 618, बिश्नोई 591, काइल मायर 557। देख लो ओवरसीज प्लेयर में स्टोइनिस पुरान मायर्स ही आए हैं। देवदत्त 416, लेकिन देवदत्त खेले राजस्थान में थे, इस बार इनकी टीम में आ गए हैं। राहुल 402, क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, ये सारे मैचेस नहीं खेले थे। नवीन उलग 399, यश ठाकुर 397 और मार्क वुड 377, ठीक है। तो ये हमने सब पॉइंट्स देख लिए, लास्ट ईयर किसके कितने फैंटेसी पॉइंट्स है, ताकि आपको आइडिया रहे पिछले साल कौन चमका था, कितने पॉइंट निकाल के गया था पूरे टूर्नामेंट में। अब हम दोस्तों अपने कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं। तो भाई पहला कॉम्बिनेशन भाई राजस्थान रॉयल्स के फेवर में रहेंगे, सिंपल ओपनर चेस, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है जॉस बटलर यशस्वी जायसवाल बहुत धाकड़ है। अगर आपको लगता है यार राजस्थान के दोनों ओपनर सारा टारगेट चेस कर सकते हैं, तो राजस्थान के फेवर में कैसे टीम बनाओगे यार। दोनों ओपनर्स को सीवीसी किया, मैं चाहता हूं आउट ही ना हो, 150 का टारगेट है, 150 चेस कर दे, सारे रन मार दे। इसीलिए भाई मैंने कोई लखनऊ का बॉलर नहीं रखा, मैंने लखनऊ के बॉलर रखे ही नहीं, मैंने उल्टा राजस्थान के सारे बॉलर रखे। मान लो 5 बॉलर एक एक विकेट ले जाते हैं, गेम में आ जाते हैं, और दोनों ओपनर टारगेट चेस कर जाते हैं, तो ये बन जाएगी ड्रीम टीम। इसमें आपको बस सही 4 बैटर्स बिठाने हैं जो टॉप स्कोर करे लखनऊ के लिए। सिंपल कॉम्बिनेशन, बट ये कॉम्बिनेशन राजस्थान के मैचेस में मैं बनाऊंगा, क्योंकि जायसवाल एंड बटलर बोथ आर प्राइम प्लेयर्स जो कि बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। दे कैन एक्चुअली चेज द होल टारगेट डाउन। अब यही आपको लगता है नहीं यार एक विकेट चले जाए शायद, तो अब इसमें सैमसन को डाल लो जो 1 डाउन एक्सपेक्टेड है। और अब इसमें क्या किया ना, सेम टीम से देखो चेंज क्या हुआ भाई, आपने चेंज क्या किया यार। क्विंटन डिकॉक की जगह ना मैं कृणाल पांड्या को ले आया, क्यों लेके आया हूं बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं सैमसन को ले आया। अभी भी इन दोनों को ही सीवीसी किया, यहां बटलर कैप्टन जायसवाल वीसी, यहां कैप्टन जायसवाल वाइस कैप्टन बटलर। अगेन 160 170 का टारगेट है। जायसवाल नॉट आउट जा रहे हैं 70-80 के साथ, बटलर 50 मार के आउट हो रहे हैं, सैमसन बाद में आके 25-30 रन लगा जाए, एक आधा कैच कर जाए, अपने को ये चाहिए। लेकिन एक आउट तो होना है ना, बटलर आउट हो सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे कृणाल पांड्या की या स्टोइनिस के आगे, और दोनों बैट से भी काम करते हैं। इन दोनों में से अगर कोई आउट कर देता है बटलर को, सैमसन आगे स्कोर कर देते हैं, तो टॉप 3 चेज हो जाएगा। पहले 3 बल्लेबाजों के थ्रू लखनऊ चेज मार रही है। अब एक चीज देखना, जरूरी नहीं है कि 5 बॉलर विकेट ले, आपको एक बॉलर हटा के एक प्लेयर ऐड करना है लखनऊ का बैटर, तो कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है यार ये 5 बॉलर में से सबको विकेट ना मिले ना, हो सकता है 3 को ही मिले। वही काम मैंने ये कर दिया। अब जरूरी नहीं है ना सबको विकेट मिले, क्या पता अवेश और अश्विन को विकेट ही ना मिले। वैसे अश्विन का मैचअप अच्छा है लेफ्टीज के आगे, तो आप रख सकते हो। तो ये मैंने 3 बॉलर रखे, इसमें आप संदीप की जगह चाहे अश्विन कर लो। अगर ऐसा होता है भाई कि अभी भी टारगेट तो टॉप 3 ही चेस कर रहे हैं, टारगेट आज भी टॉप 3 चेस कर रहे हैं, बट भाई इसमें मैंने चेंज क्या किया ना, इसमें भाई राजस्थान के 2 बॉलर कम कर दिए। क्योंकि मान लो अगर इनको विकेट 0 मिलते हैं, यही जो थे अश्विन और इवन अवेश खान, अगर 0-0 विकेट मिले ना,
भले ही यहाँ पे केएल राहुल 10 रन मारे, भले ही क्विंटन डिकॉक 20 रन मारे, निकोलस 20 रन, उनसे ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे। इसको फॉल्स टू बोलते हैं। यहाँ हमने 2 बॉलर कम करे, आप एक बॉलर भी कम कर सकते हो, जिसको फॉल्स वन बोलते हैं कि भाई आपने एक बॉलर कम कर दिया, बाकी 4 बॉलर से एक एक विकेट आ रहा है, जिसका एक बॉलर आपको लगता है विकेट नहीं मिलेगा उसको हटा दो, वो होता है फॉल्स वन। तो ये कॉम्बिनेशन आपने सीख लिए। इस केस में मेरे भाई वाइस कैप्टन सैमसन है, तो जायसवाल से मुझे 30 रन के बाद विकेट चाहिए। मोस्ट लाइकली स्टोइनिस वर्सेस जायसवाल हो सकता है ऐसे केस में, या पांड्या भी कर सकते हैं, बट ज्यादा चांस स्टोइनिस के रहेंगे, क्योंकि वैसे यशस्वी स्पिन बढ़िया खेलते हैं, प्लस लेफ्ट आर्म स्पिनर है कृणाल पांड्या, जो कि लेफ्ट हैंडर ज्यादातर अच्छा खेलता है। अब ग्रैंड लीग के और कॉम्बिनेशंस, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई। आपको अभी भी फीलिंग है यार, क्योंकि बटलर जायसवाल क्या प्लेयर हैं दोनों, बट इस बार राजस्थान की पहले बल्लेबाजी है। अब आप क्वेश्चन मार्क में आ जाओगे ना, चेज है तो आपको पता लग गया कैसे बनाना है। अभी मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि सिक्का मैं नहीं उछालता। और ये जो बोलते हैं ना आज टॉस ये जीतेगी, आज टॉस वो जीतेगी, घंटा ऐसे होता थोड़ी है यार। सिक्का उछलने का कौन प्रेडिक्शन कर सकता है? आधे टाइम तो वैसे ही तुक्का सही होगा, सिक्का खड़ा तो रह नहीं जाएगा, है ना, वो तो होगा नहीं। अब ये देखो, इफ राजस्थान रॉयल्स बैट, कॉम्बिनेशन अभी भी वैसा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। यशस्वी जायसवाल, बटलर, सैमसन, टॉप 3 मुझे आज भी हिट चाहिए। बट इस केस में भाई देखो, पहले क्योंकि राजस्थान की बल्लेबाजी, अब कभी ना कभी तो राजस्थान के प्लेयर आउट होंगे, चाहे मान लो 15-16 ओवर बाद आउट हो, फिर क्या होगा, राजस्थान का फिनिशर प्रमोट हो जाएगा, फिनिशर ऑफ राजस्थान। इसीलिए मैंने रोमन पॉवल को डाल दिया, आप हैटमेयर को भी डाल सकते हो। और डेथ बॉलर लखनऊ का लेना जरूरी है, क्योंकि एंड में मारने जाएंगे फिनिशर, है ना। हो सकता है रोमन पॉवल ने 20-25 कर दी, लेकिन हेटमेयर या कोई और रेयान पराग आउट हो जाए और वो विकेटें नवीन उल हक को मिल जाए। मैंने बिश्नोई को भी रखा है, क्योंकि ज्यादातर जिस टीम की पहले बोलेंगे आप 1-2 बॉलर रखा ही करो। रेयरली ऐसा होता है कि भाई विकेट ही ना जाए, रेयरली क्या 1-2 तो चले ही जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 क्या यार, फर्स्ट इनिंग में सब मारने जाएंगे, एंड में विकेट चली ही जाती है, तो इसीलिए बॉलर रखे हैं। अब ये भी राजस्थान के फेवर, ये 6 टीम्स राजस्थान का फेवर है, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट ऑन टॉप, स्टार्ट में विकेट ले रहा है। क्विंटन डिकॉक को मैचअप में इन्होंने आउट किया, मैंने दिखाया था। तो अब किया क्या ना मैंने यहाँ पे भाई, मैंने क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप किया, ठीक है पीयूष भाई। क्विंटन के साथ माइट भी देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग करे, उनको ड्रॉप कर दिया। मुझे बोल्ट से विकेट चाहिए। वैसे लेफ्ट हैंडर लेफ्ट आर्म फास्ट को अच्छा खेलता है, बट बोल्ट तब भी क्वालिटी बॉलर है। 2-3 विकेट अर्ली आ गई, दाम मैंने दीपक हुडा को रखा, इनका काम हो गया। देन भाई मैंने राहुल, जो 2 डाउन एक्सपेक्टेड है, अगर तो राहुल 2 डाउन आ रहे हैं फिर ऐसा कॉम्बिनेशन ओके, अदरवाइज वाइस कैप्टनसी स्टोइनिस या पुरान को दे देना अगर वो मिडल में हुए, ठीक है, जो भी मिडिल ऑर्डर में आएगा। उस केस में फिर आपको राहुल को रिमूव करना पड़ेगा अगर वो ओपनिंग पे हुए। सोच लेके चलना, कॉपी कर ली और राहुल बाद में पता लगे मिडिल ऑर्डर में आए नहीं, इसलिए लिखा मैंने ओनली इफ राहुल मिडिल ऑर्डर। और ये बात मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे याद है कि मेरे को आपको बताना है, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन देख के सोच के बनाता हूं। अब ये बाकी का कॉम्बिनेशन आप फिट कर सकते हो। स्टार्ट में बोल्ट विकेट ले रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में एक बैटर आके संभाल रहा है राहुल, साथ में पुरान और स्टोइनिस संभाल रहे हैं। कृणाल पांड्या की भी ऐसे केस पे विकेट आ सकती, इनफैक्ट बल्लेबाजी आ सकती है, क्योंकि स्टार्ट में हम विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, देखो राजस्थान के मैच में ना बहुत बार, आप 2022 की आईपीएल खोल के देखो, ऐसा हुआ है कि बटलर के हैं 70 रन, उस सीजन में तो बटलर ने 4 शतक ही मार दिए थे, और भाई यूजी चहल की 3 या 4 विकेट है। ऐसा कम से कम 2 से 3 बार हुआ है, कम से कम। और ये दोनों ड्रीम टीम के सीवीसी बने हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि चहल को जहां कैप्टन करो, बटलर को वीसी दे दो, या सैमसन को दे दो, या जायसवाल को। एक बैटर उठाया और यूजी चहल से 3-4 विकेट की उम्मीद करी, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं स्पेशली एट जयपुर काम आ सकते हैं, वेन्यू के टॉप विकेट टेकर हैं। अब यहाँ पे मैंने बाकी बैलेंस टीम रखा है, बट मैं राजस्थान के फेवर में बनाया हूँ। यूजी चहल को मैंने कैप्टनसी दे दी, वाइस कैप्टनसी आप किसी को भी दे सकते हो, जॉस बटलर, सैमसन, जायसवाल। जॉस बटलर ओपनिंग पे है, ठीक है, जायसवाल ओपनिंग पे, यूजी चहल के साथ ऑलरेडी जॉस बटलर का कॉम्बिनेशन बन चुका है। सैमसन पता है क्यों अच्छी चॉइस है, विकेट कीपिंग भी तो कर सकते हैं। अगर यूजी चहल विकेट ले रहे हैं, क्या पता स्टंपिंग सैमसन ही कर जाएं 1-2, क्योंकि विकेट कीपर है ना, तो वो भी अच्छे वीसी हैं। तो इस केस में आप 1-2 टीम्स ऐड भी कर सकते हो, इनको सीवीसी करके ऊपर नीचे, और कैन रिवर्स सीवीसी, मतलब इनको वाइस कैप्टन दे दिया, बटलर, सैमसन, जायसवाल को कैप्टन दे दिया, जो आपके फीलिंग है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है ये सारी टीमें हमें कॉपी करनी है। भाई मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाए, आपको जिस पे फीलिंग है, आपको लगता है आज ये हो सकता है, उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाओगे मैं वो समझा रहा हूं, और कहां आपको खेलना चाहिए वो भी बता रहा हूं। एक्सचेंज 22 यार आपने खेली ही नहीं है अभी तक। इतनी तगड़ी एप्लीकेशन है भाई, इतनी तगड़ी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको भाई सारे प्लेयर तो लेने नहीं है, 1-2 प्लेयर को बाय सेल किया, 1-2 प्लेयर को लीडर बोर्ड में हमने पिक कर लिया, मल्टीबैगर में ढेर सारी विनिंग हो सकती है भाई। थार थार तो नहीं यार, थार थार बोल के थार की आदत हो गई है, कार मुझे बोलना चाहिए, अच्छी खासी मिल रही है। Hyundai क्रेटा, देन टाटा नेक्सॉन, देन आपको रैंक 3 पे मिल रही है Hyundai एक्स्टर। बाइक्स मिल रही हैं, ये फोन मिल रहा है रैंक 15 से 18 पे वन प्लस का, रैंक 6 to 8 पे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, मस्त फोन है भाई, मेरा फोन यही है, इसी से मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ कई बार, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अच्छे खासे प्राइजेस है, इवन आप देख लो रैंक 65 पे 5000, रैंक 100 पे भी 1000 है,
बढ़िया लीडर बोर्ड, 1 करोड़ का लीडर बोर्ड है, दोनों मोड्स में सेम प्राइसेस है, ठीक है, मल्टीबैगर और मार्केट। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया यार अभी करो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, 100 रुपये मिलते हैं आपको, टॉप कमेंट में भी है, केवाईसी कर लो, फ्री के 100 रुपये मिलते हैं, आपको पैसा डालना ही नहीं, फ्री के 100 रुपये केवाईसी कर लो। अब यहाँ पे देखो भाई, अब ना लखनऊ के फेवर में भी कुछ देखते हैं, एक्सपीरियंस काउंट्स, एक्सपीरियंस प्लेयर लखनऊ के मार्कस स्टोइनिस, लास्ट ईयर इनके हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट प्लेयर, और क्विंटन डिकॉक को वीसी कर दिया, साथ में निकोलस पुरान को रखा, दीपक हुड्डा को रखा है, अच्छे खासे 3 मेन बॉलर रखे हैं, जिसमें शिवम मावी गेम चेंजर को रखा, क्योंकि इनके पास अच्छी विकेटें हैं। बस इसमें एक दिक्कत है, शिवम मावी के सामने आप टॉप 3 में से एक को ना ड्रॉप कर दो, जायसवाल, सैमसन, बटलर में से, क्योंकि इनका मैचअप अच्छा है, स्पेशली सैमसन के आगे, तो आप सैमसन को यहाँ ड्रॉप कर सकते हो, कोई और प्लेयर ऐड कर लेना। बाकी ये थोड़ा लखनऊ के फेवर में एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर भरोसा करते हुए। अब ये कॉम्बिनेशन बिश्नोई वर्क्स, यार ये मेरे को अच्छा लगा कॉम्बिनेशन। भाई रवि बिश्नोई बहुत टॉप के बॉलर बन चुके हैं, 2 से 3 विकेट भी निकाल सकते हैं, कई बार इनको राहुल से अच्छी यूजेज नहीं मिलती थी, लास्ट ईयर तो इनके ओवर भी काट दिए थे बड़े मैचेस में, स्पिन विकेट्स पे, वो भी समझ नहीं आया था क्यों, बट इनको कैप्टनसी दी, वाइस कैप्टनसी स्टोइनिस को दी, बैलेंस्ड टीम है अगेन, बट मैंने जहां इनको कैप्टनसी दे दी, मैंने सैमसन को ड्रॉप किया, क्योंकि मिडिल में सैमसन को आउट कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको ओपनर्स में से भी किसी को करना है आपकी मर्जी, लेकिन मैं दोनों ओपनर्स लेके गया हूं राजस्थान के। अगेन बैलेंस्ड है, जहां पे ये अर्ली आउट कर रहे हैं रवि बिश्नोई, सैमसन वगैरह को, हो सकता है रियान पराग की गेम बन जाए, इसीलिए रियान पराग को ऐसे कॉम्बिनेशन में ट्राई कर रहा हूं। अब ट्राई तो कर लिया आपने रियान पराग को, लेकिन उसे करो भी तो उस कॉम्बिनेशन में ना जहां उसका इंपॉर्टेंस हो, ऐसे केस में था, इसीलिए ट्राई कर लिया। तो यही इस वीडियो से आप सीखते हो, जिसको ट्राई करना है, करना कैसे है, इस प्लेयर को ले लो आज जिता देगा, बोलने वाले बहुत है, कैसे करना है, एग्जीक्यूशन, परफेक्शन धीरे 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 आएगी, एकदम से नहीं आ जाएगी, तो गो फॉर एजुकेशन ऑलवेज, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, धीरे 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 एक चढ़ाई होती है ये परफेक्शन की तरफ, ठीक है, कोई जंप मार के थोड़ी पहुंच जाता है टॉप फ्लोर पे, सीढ़ी चढ़ के जाता है ना। अब आप कहोगे मैं तो लिफ्ट में चले जाता हूँ, पीयूष भाई कहानी समझो यार, बातें मत बनाओ, ठीक है। देन हाई स्कोर फेस्ट, भाई इसमें सबसे स्कोरिंग आ रही है, अच्छे खासे रन बन रहे हैं, बट मैंने फिर भी बॉलर्स को बैक भी किया, यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है यार, ये देखो भाई, ये सब प्लेयर्स अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, इवन स्टोइनिस अच्छे खासे रन्स बन रहे हैं, बट भाई रवि बिश्नोई विकेट टेकर है, मोहसिन खान में भी डेथ में आ जाए, आवेश खान में भी डेथ में आ जाए, यूजी चहल विकेट टेकर है, दोनों टीम्स का एक लीड स्पिनर उठाया, एक आधा डेथ बॉलर उठा लिया। आपको इनमें से कम करके एक और कोई प्लेयर डालना है, ऑलराउंडर या बैटर, तो डाल सकते हो। हाई स्कोर में ना कई बार ऐसा होता है एक ही प्लेयर आके रन मार रहा है, जैसे लखनऊ से क्विंटन डिकॉक ने 80 किए, पुरान ने 40, ऐसे वैसे, तो वैसे सोच के ही मैंने यहाँ सैमसन, क्विंटन डिकॉक जो दोनों टीम के विकेट कीपर हैं उनको सीवीसी किया है। नाउ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन, मतलब फेवरेट तो क्या, माय लास्ट कॉम्बिनेशन मुझे कहना चाहिए, बोल्ट बिगिंस, पुरान फिनिशेस बिग। बोल्ट ने आके स्टार्ट में विकेट ली, तो ओपनिंग पे देवदत्त पडिक्कल ड्रॉप हैं, ओपनिंग पे डीकॉक ड्रॉप है, ठीक है, उसके बाद दीपक हुडा वो भी ड्रॉप है, फिर हिट कौन हो रहे हैं, निकोलस पुरान और राहुल। राहुल आके आराम से खेलते हैं, लेकिन निकोलस पुरान हार्ड हिटिंग के थ्रू फिनिशिंग करते हैं, बड़े रन लगाते हैं, ठीक है। और बोल्ट को स्टार्ट में विकेट मिल गई, राहुल ने मिडिल ऑर्डर संभाला, पुरान ने बढ़िया फिनिशिंग कर दी, सोचा समझा साजिश वाला कॉम्बिनेशन। इस केस में अगर आपको संदीप शर्मा को ड्रॉप करके कोई और प्लेयर लेना है तो ले सकते हो। और भाई अश्विन ना मेरी टीम्स में कम में रह गया, प्लीज अश्विन को 1-2 टीम्स में ऐड कर लेना, क्योंकि उनके सामने तगड़े लेफ्ट हैंडर है, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पुरान, एंड 1-2 में प्रोबेबली मिस भी करो, देवदत्त पडिक्कल, कृणाल पांड्या, तो दे कैन एक्चुअली गिव देयर विकेट टू अश्विन, क्योंकि अश्विन क्राफ्टी ऑफ स्पिनर है। और लेफ्ट हैंडर्स को याद है, बेन स्टोक्स को टेस्ट में 14 बार आउट किया, चलो ये टेस्ट नहीं है, 14 से भी ज्यादा ही हो गया, इफ आई एम राइट, टेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, बट अश्विन वर्सेस लेफ्ट हैंडर मैचअप इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये सारे टीम कॉम्बिनेशंस हमने देख लिए, लेकिन मेरा भाई बर्थडे पे भी आपने मेरे को यहाँ पे ना ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, मुफ्त है यार, कुछ पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, आ जाओ, फाइनल अपडेट यहाँ पे आता है, सारी इंफॉर्मेशन आती है, वॉइस मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे आ सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करके जाना, ऑल नोटिफिकेशन करके जाना। अगली वीडियो में तभी मिलने आऊंगा विद द स्माइल, एंड होपफुली आप भी आओगे स्माइल के साथ विन करके। अगली वीडियो में मिलते हैं।